जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के विषय में, जिसके अंतर्गत असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप की वैकेंसी आई हुई है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या सच में आपका कट ऑफ 320 330 के आसपास जाने वाला है, इस बात में कितनी सच्चाई है। बहुत सारे बच्चों के नॉर्मलाइजेशन पर भी बहुत सारे सवाल हैं कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर मिलेंगे, किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन के विषय में, ये सभी सवाल है आप सबके। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है और कितने नंबर मिल सकते हैं आपका जो एग्जाम हुआ है रेडियो ऑपरेटर का। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए मान लीजिए आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, ठीक, 1 शिफ्ट और 2 शिफ्ट। अब एक बच्चा यहाँ पे है जिसका स्कोर 100 आया है और ये शिफ्ट आपकी थोड़ी सी इजी है, और एक बच्चा यहाँ पे है जिसका स्कोर 90 आया है और इसकी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड है। अब देखिए, अब ये बच्चा इजी की वजह से नंबर ज़्यादा कर पाया है, ये बच्चा हार्ड की वजह से नंबर कम कर पाया है, और इसमें इसकी कोई गलती तो है नहीं। अब ऐसे में ये दोनों नंबर बराबर किए जाते हैं, और इसमें 2 तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन का। या तो जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है उसको 10 नंबर का फ़ायदा कर दिया जाए और ये आकर के आपका 100 के बराबर हो जाएगा, या तो फिर ऐसा किया जाता है कि जो हार्ड वाला शिफ्ट वाला बच्चा है उसको 5 नंबर का फायदा हो जाता है, प्लस 5 नंबर हो जाता है। अब इसका स्कोर 95 हो गया, और जो 100 वाला बच्चा है इसके 5 नंबर कम कर दिए जाते हैं, तब इसका स्कोर 95 हो गया। अब दोनों बराबर कर दिए जाते हैं। इसी तरह से आपके पूरे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अब कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और अब बात आती है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा और किस शिफ्ट को कितने नंबर का फायदा मिलने वाला है। ये मैंने आपको पूरी शिफ्ट लिख दी है। अगर आप देखें, अभी तक जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट मानी गई है वो आपकी 7 फरवरी की मानी गई, 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट की, जिसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो 285.25 के आसपास बन रहा है। और जो सबसे इजी शिफ्ट मानी गई है वो 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट मानी गई है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 303.25 के आसपास बन रहा है। ये अभी तक आपकी सबसे हार्ड और सबसे इजी शिफ्ट है। उसके बाद अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो आपका जो 7 फरवरी का सेकंड शिफ्ट है वो हार्ड इजी शिफ्ट है, जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 298.075 बन रहे हैं। उसके बाद आपका 5 फरवरी का सेकंड शिफ्ट है जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 295.77 बन रहे हैं। उसके बाद 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट है जिसमें बच्चों के एवरेज स्कोर 294 बन रहे हैं। उसके बाद 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद 3 फरवरी का सेकंड शिफ्ट है, उसके बाद 3 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं आपका सबसे ज़्यादा इजी, फिर उसके बाद और नीचे जो आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। ये आपका पूरा एनालिसिस है, आप इसको देख सकते हैं। अब बात आता है कि किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने नंबर का फ़ायदा होने वाला है आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का। मैं बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कि नंबर कम भी होते हैं और नंबर अधिक भी होते हैं, लेकिन जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होता है इसमें जो नंबर कम होने का चांस बहुत कम रहता है। जो आपका यूपी पुलिस एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो नंबर कम हुए थे, बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हुए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 5, हाईएस्ट जो नंबर कम हुआ था वो 5 नंबर कम हुआ था। इससे ज़्यादा कम नंबर नहीं हुए हैं। तो आपका जो एग्जाम है इसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लंबा एग्जाम चला नहीं है। यूपीएसआई का जो था वो 54 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर आप देखिए आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है इसमें ज़्यादा दिन तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो इसमें अगर नंबर कम भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर या 3 नंबर कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और नंबर जो बढ़ेगा आप आराम से मान के चल सकते हैं कि 12 से 15 नंबर का फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये पूरा एनालिसिस है। अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में रहा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 नंबर का फायदा हो सकता है अगर नंबर कम होने वाला हुआ। अगर मान लीजिए सभी के नंबर बढ़ाए जाते हैं, किसी का नंबर नहीं कम किया जाता, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में आराम से 15 से 18 नंबर का फायदा मिल जाएगा।
उसके साथ साथ अब बात करते हैं जो जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा है, मान लीजिए उसके नंबर अगर कम किए जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर उसके कम किए जाएंगे। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और इससे ज़्यादा नंबर कम नहीं होंगे। ये आपका पूरा है नॉर्मलाइजेशन का मामला। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों यह पूरा अंकित सर का डाटा है, अगर आप इसको एनालिसिस करें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक भी बात आपके मन में, एक भी सवाल नहीं बचेगा। अगर आप देखिए इस डाटा को, तो जो बच्चा 350 से अधिक स्कोर पाया है उनकी संख्या 132 के आसपास है, यानी कि 132 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 350 या इससे अधिक है। अगर आप देखिए आपके एग्जाम में जो टोटल वैकेंसी है उसका कहा यह जाता है कि लगभग 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन 2.5 गुना नहीं, मैं आपको पूरी उम्मीद पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं, लगभग 3 से 3.5 गुना बच्चों को आपके एग्जाम में बुलाया जाएगा, इससे कम नहीं बुलाया जाएगा। जो यूपीएसआई की वैकेंसी हुई थी उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा, लगभग 3.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी आप देखेंगे 3-3.5 गुना बच्चों को कम से कम बुलाया जाएगा, इससे कम बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। आप यह मान के चल सकते हैं कि आपके एग्जाम में फिजिकल के लिए लगभग 4500 से लेकर के 5000 बच्चों को बुलाया जाएगा, इससे कम तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखिए बहुत सारे बच्चों का यह सवाल है कि अगर 4 गुना बच्चों को, मतलब 4000 बच्चों को बुलाया जाता है, जो कि आपकी टोटल वैकेंसी है 1374, अगर इसका लगभग 4 गुना बच्चों, 4095 बच्चों को बुलाया जाता है, तो इसी में ही आपके लगभग सभी बच्चे कवर हो जाते हैं। और जिनका स्कोर 310 या फिर अगर नंबर की बात करें तो 124 क्वेश्चन सही है, वो आपका बच्चा 4000 के आसपास है। देखिए ये जो 4000 बच्चा है, बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हैं। जो यूआर वाला बच्चा है वो भी इसमें शामिल है, जो ओबीसी वाला बच्चा है वो भी इसमें शामिल है, जो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है वो भी इसमें शामिल है, जो एससी वाला बच्चा है वो भी इसमें शामिल है, जो फीमेल वाली स्टूडेंट हैं वो भी इसमें शामिल है। यानी कि जो जिसके टॉप स्कोर हैं वो सभी मिला करके 4095 बच्चे हैं जिनका स्कोर 124 क्वेश्चन है या फिर 310 नंबर है। अगर हम सभी को निकाल दें, देखिए जो बच्चा एवरेज होगा, जो बच्चा अच्छा स्कोर किया होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पे है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका स्कोर आपका 330 है, इसका स्कोर आपका 320 है, इसका स्कोर आपका 210 है, इसका स्कोर आपका 290 है। देखिए तो जो 210 वाला बच्चा है वो तो कट ऑफ में नहीं आएगा क्योंकि इसका स्कोर बहुत ज़्यादा कम है, और जो 330 वाला बच्चा है ये ओबीसी का है और आपका जो कट ऑफ है वो 310 या फिर 320 जाता है। तो ये जो बच्चा है ओबीसी वाला बच्चा है ये आपका जनरल में काउंट होगा क्योंकि ये जनरल में फाइट किया है। वहीं जो ये एससी वाला बच्चा है जिसका स्कोर 320 है ये भी आपका जनरल में काउंट होगा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो जनरल का कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा क्योंकि जो डाटा है अगर आप उसको सही से एनालिसिस कीजिए तो बहुत जो सभी बच्चे ओबीसी के हैं, जो एससी के हैं, जो एसटी के हैं, जो यूआर के हैं, जो ईडब्ल्यूएस के, इस 4000 में सभी बच्चे शामिल हो गए हैं। अगर मैं बात करूं कट ऑफ के विषय में तो जो यूआर वाले बच्चे हैं उनका जो कट ऑफ है वो आपका आराम से 122 से लेकर के 126 क्वेश्चन के आसपास जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा यदि आपका स्कोर इससे 1 या 2 क्वेश्चन कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का फ़ायदा हो सकता है कि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा हो और आपको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता हो और आप रनिंग ना करते हो तो आप पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे। वहीं यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 120 से लेकर के 124 क्वेश्चन सही है तो आप यह मान के चले आप 100% अपने फिजिकल में जाने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ क्या होता है उसका नहीं कह सकते, लेकिन यदि आपका स्कोर 120 से 124 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। और यही आपका ईडब्ल्यूएस का भी डाटा है, अगर आपका स्कोर 120 124 के आसपास है तो आपको अवश्य फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 115 या फिर 115 से लेकर के 118 के आसपास है तो आपको 100% अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एसटी वाले बच्चे यदि आपका स्कोर
105 से 110 क्वेश्चन के आसपास सही है तो आपको 100% फिजिकल की तैयारी करनी ही चाहिए। बहुत अच्छा चांस है। वहीं यदि आप फीमेल हैं और आपका जो स्कोर है 110 क्वेश्चन से लेकर के 105 क्वेश्चन के आसपास है तो आपको 100% अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और मैंने अभी जो आपको कट ऑफ बताया, यदि आपका इसमें स्कोर 1 या फिर 2 क्वेश्चन कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि किसको नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा हो। एक डाटा है, उस डाटा के आधार पर बताया गया है, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा, किस शिफ्ट में कितना नंबर मिलेंगे, इसलिए कुछ भी नहीं। अगर मैंने आपको जो अभी कट ऑफ बताया, इससे यदि आपका स्कोर 1 या 2 क्वेश्चन कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि किसका कट ऑफ कितना जाएगा, किस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए, क्योंकि फिजिकल में भी आपके बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होने वाले हैं। आप यह मान के चल सकते हैं जो आपका पूरा 4000 बच्चे अगर पास किए जाएंगे, इसमें से लगभग 2000 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके डीबी में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर फिजिकल में आपके फेल होंगे। लगभग 2000 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके डीबी और फिजिकल में फेल होंगे। उसके बाद अगर आप देखिए, उसके बाद जो बच्चे बचेंगे उनको लिया जाएगा, और उसमें जो यूआर के बच्चे हैं उनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगा, फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, फिर एससी, फिर एसटी का। तो ऐसे में आप सभी लोग अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिए। अगर आपका कम स्कोर है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन कम है, मैंने अभी जो आपको कट ऑफ बताया, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए। कोई और रास्ता नहीं है अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर आपको जॉब लेनी है। बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि अगर मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा तो पढ़ूंगा कब। मैं आपको बता दूं, फिजिकल ज़्यादा से ज़्यादा आप सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, इससे ज़्यादा फिजिकल में तो नहीं लगता है। क्योंकि अगर इतना आप दे देते हैं तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फिजिकल तैयार होगा, क्योंकि आप सब ज़्यादातर बच्चे कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं, वही नेक्स्ट उनका एग्जाम है, तो आपका फिजिकल भी उसमें तैयार होगा। 1 या 2 घंटे अगर आप फिजिकल को देते हैं तो इससे कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। मेरा वीडियो यही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और उसके साथ साथ आपके मन में जितने भी सवाल, जितने भी डाउट हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।